नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, हम बहुत ही महत्वपूर्ण पशु सर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से जो टॉपिक वन बाई वन उन टॉपिकों के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये क्लास पशु सर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक टॉपिक का जो लगभग इस से संबंधित लगभग 45 प्रश्न आएंगे, 45 नंबरों के, और इन 45 प्रश्नों को हम प्रश्नों सहित व्याख्या सहित अध्ययन कर रहे हैं। तो ये क्लास पशु सर भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आप अंत तक बने रहें, क्योंकि आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो हर भर्ती परीक्षा के साथ साथ पशु सर भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक तो है पशु प्रबंध और दूसरा है कुक्कुट यानी मुर्गी प्रबंधन। तो इस दोनों टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऊंट को प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? 100 लीटर, 20 से 40 लीटर, 3 नंबर है 60 लीटर और 4 नंबर है 70 लीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 20 से 40 लीटर। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है, यानी ऊंट को प्रतिदिन 20 से 40 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 2 है, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा है। भैंस है, उसको प्रति 100 ग्राम शरीर भार पर दिए जाने वाले शुष्क आहार की मात्रा कितनी है? 1 किलोग्राम, 2 नंबर है 3 किलोग्राम, 3 नंबर है 5 किलोग्राम और 4 नंबर है 7 किलोग्राम। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 3 किलोग्राम, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 3 है, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी है 4.1 किलो कैलोरी। दूसरा है 9.3 किलो कैलोरी, 3 नंबर है 2.25 किलो कैलोरी और 4 नंबर है 6.1 किलो कैलोरी। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 9.3 किलो कैलोरी। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 है, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है 24%, 20%, 18% व 18% से कम। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा 18% से कम। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है, बकरी खालिस्तान जिन्स या जाति से संबंधित है? ओवियस, एरिस, क्रेप्रा, हरकस, 3 नंबर है बोस टोरस और 4 नंबर है गेल्स डोमेस्टिकस। तो प्रश्न संख्या जो 5 दिया गया है, इसका सही उत्तर होगा क्रेप्रा हेरिकस, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंस में अनुपस्थित होते हैं? कृदंतक, रंधक, अग्र श्रवणक और श्रवणक। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा रदनक, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पशुचर भर्ती परीक्षा के पार्ट ब में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रोमंथी पेट के निम्नलिखित 4 खंडों में से कौन सा सच्चा पेट के रूप में जाना जाता है? प्रथम अमाशय, 2 नंबर है द्वितीय अमाशय, 3 नंबर है तृतीय अमाशय और 4 नंबर है चतुर्थ अमाशय। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा चतुर्थ अमाशय। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? मुर्गा, 2 नंबर है सुअर, 3 नंबर घोड़ा और 4 नंबर खरगोश। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा मुर्गा। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 है, कुत्ते और बिल्ली के मस्तिष्क के से कपाल तंत्रिकाओं में कितनी जोड़ी निकलते हैं? 10, 2 नंबर है 12, 3 नंबर 18 और 4 नंबर है 24। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा 12। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है कि कुत्ते और बिल्ली मस्तिष्क के कपाल तंत्रिकाओं में 12 जोड़ी निकलते हैं।
प्रश्न संख्या 10 है, वैश्यक घोड़े में श्वसन की सामान्य दर क्या है? यानी वैश्यक जो घोड़ा होता है उसकी सामान्य श्वसन दर कितनी क्या होती है ये बताना है। एक नंबर 18 से 12 प्रति मिनट, फिर है दूसरा है 18 से 24 प्रति मिनट, 3 नंबर 18 से 34 प्रति मिनट, 28 से 34 प्रति मिनट और 4 नंबर है 25 से 40 प्रति मिनट। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 18 से 12 प्रति मिनट। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। 11 नंबर प्रश्न है, सुअर का मांस कहलाता है चिवान या चिवन? 2 नंबर पोर्क, 3 नंबर मटन और 4 नंबर बीफ। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा पोरक। ऑप्शन संख्या 2 पोरक है वह सुअर का मांस कहलाता है। प्रश्न संख्या 12 है, बकरी पालन के बारे में सत्य कथन है। बकरी पालन के बारे में सही कथन बताना है कि कौन सा है। 1 नंबर है, बकरी पालन कम पूंजी, कम स्थान, सस्ता आवास से शुरू किया जा सकता है। ये बात तो सही है। बकरियां 10 या 12 माह में बच्चे देने योग्य हो जाती है, प्राय 1 से अधिक बच्चे देती है, ये बात भी सही है। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों बातें सत्य है। 3 नंबर, एक बकरी प्रतिवर्ष लगभग 1000 रुपये शुद्ध लाभ देती है, ये भी एकदम सत्य बात है। उपयुक्त सभी, इसका मतलब ये है कि सभी बातें सत्य है बकरी पालन के बारे में, सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सा कथन खीस के बारे में सही है? यानी जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से ये बताना है कि खीस के बारे में सत्य कथन कौन सा है। जन्म के पश्चात जो प्रथम दूध मिलता है उसे खीस कहते हैं, ये बात सही है। दूसरा है, खीस में एंटीबॉडीज तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षक पिंड विद्यमान होते हैं जो नवजात की संक्रामक रोगों की से रक्षा करते हैं, ये बात भी सही है। 3 नंबर है, खीस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नवजात बछड़ों व बछियों के रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम रखने में है, ये बात भी सही है। इसका मतलब तीनों बात सही है। उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, गर्भित पशुओं को ब्याने से लगभग कितने दिन पहले दूध लेना बंद कर देना चाहिए? 50 दिन, 35 दिन, 3 नंबर है 30 दिन और 4 नंबर है 60 दिन। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा 60 दिन। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अब पशु प्रबंधक के बारे में महत्वपूर्ण 14 प्रश्न बन रहे थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनसे संबंधित क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनते हैं। अब देखते हैं कुक्कुट प्रबंधक या मुर्गी प्रबंधक। मुर्गी प्रबंधक के बारे में अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 नंबर है, एक मार्ग नियम के अनुसार एक छोटा आकार की मुर्गी के अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? 1 नंबर है 15 से 20 ग्राम, 2 नंबर है 25 से 30 ग्राम, 3 नंबर है 38 से 44 ग्राम और 4 नंबर है 50 से 55 ग्राम। तो इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा प्रश्न है, भर्ती परीक्षा में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर 38 से 44 ग्राम। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, एग मार्क नियम के अनुसार एक छोटे आकार के मुर्गी के अंडे का वजन 38 से 44 ग्राम होता है। प्रश्न संख्या 2 है, पोल्ट्री में बिछावन में नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 5 से 10%, 2 नंबर 10 से 15%, 3 नंबर है 15 से 20% और 4 नंबर है 20 से 25%। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा 20 से 25%। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, पोल्ट्री में बिछावन में 20 से 25% नमी होनी चाहिए। गहरी बिछावन प्रणाली मुर्गी के व्यावसायिक उत्पादन हेतु बहुत उपयोगी है। प्रश्न संख्या 3 है, मुर्गी के मांस का औसत 40%, 60% और 70%। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा 70%। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मुर्गी के मांस का औसत ड्रेसिंग 70% होता है। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहते हैं, अन्य जानवरों के मांस को लाल मांस कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मांस का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मायोग्लोबिन,
जेथोफिल, केरोटीन, लाइकोपीन। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा मायोग्लोबिन। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। मायोग्लोबिन वर्ण की उपस्थिति के कारण मांस का लाल रंग होता है। प्रश्न संख्या 5 है, मुर्गी जन्म से कितने सप्ताह पश्चात अंडा देना शुरू करती है? 1 नंबर है 4 सप्ताह है, 2 नंबर है 8 सप्ताह है, 3 नंबर है 20 सप्ताह है और 4 नंबर है 16 सप्ताह है। तो इसका सही उत्तर होगा 20 सप्ताह है। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, मुर्गी जन्म से 20 सप्ताह पश्चात अंडा देना शुरू करती है। अंडे का औसत वजन 57 से 58 ग्राम होता है, जिसमें 34 ग्राम संवेदक तथा 18 ग्राम जिदी होती है। प्रश्न संख्या 6 है, गहरी बिछावन पद्धति में पठोर मुर्गी को कितनी स्थान की आवश्यकता होती है? 0.5 से 1.0 फीट। 2 नंबर है 1.75 से 2.0 फीट और 3 नंबर है 3.0 फीट से 3.5 फीट और 4 नंबर है 4.0 से 4.5 फीट। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा 1.75 से 2.0 फीट। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, गहरी बिछावन प्रणाली में पठोर मुर्गी को 1.75 से लेकर 2.0 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। इस पद्धति में बिछावन की मोटाई 6 इंच होती है, कभी कभी 12 इंच तक भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 7 है, वह स्थान जिसमें चूजे पाले जाते हैं कहलाता है? ब्रूडर, इक्यूबेटर, पोल्ट्री और डबिंग। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा ब्रूडर। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। चूजे को पालने का उपकरण ब्रूडर कहलाता है। इस उपकरण में चूजे को कृत्रिम गर्मी प्रदान की जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, ब्रायलर फिनिशर राशन में प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है? 10%, 15%, 19% और 20%। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा 19%। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। CAR केरी का पूरा नाम है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2 नंबर है सेंटर एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 नंबर है सेंट्रल एसाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट और 4 नंबर है सेंटर एसाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, केरी का पूरा नाम है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में बरेली उत्तर प्रदेश में की गई। अच्छा प्रश्न है, भर्ती परीक्षा में देखने को मिल सकता है। प्रश्न संख्या 10 है, अच्छी अंडा उत्पादन मुर्गी के पंख वियोजन की अवधि है? 1 से 2 माह है, 2 नंबर है 4 से 6 माह है, 3 नंबर 8 से 10 माह है और 4 नंबर 12 से 14 माह है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा 1 से 2 माह है। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाने वाली बतख की नस्ल है? खाकी कैंप्सवेल, 2 नंबर है मिनोकी और 3 नंबर है एकोना और 4 नंबर मस्कोवी। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा मस्कोवी। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। मस्कोवी बतख मूल रूप से अमेरिकी नस्ल है। मस्कोवी बड़ी आकार की बतख है। इसका शरीर 30 इंच लंबा और 7 किलो वजन का होता है। प्रश्न संख्या 12 है, पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी के लिए कितना स्थान पर्याप्त है? 0.2 से 0.5 वर्ग फीट। 2 नंबर है 0.5 से 0.7 वर्ग फीट। 3 नंबर है 0.8 से 0.9 वर्ग फीट और 4 नंबर है 1.5 से 2.5 वर्ग फीट। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा 0.5 से 0.7 वर्ग फीट। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है।
पिंजरा पद्धति में एक मुर्गी हेतु 0.5 से 0.7 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता है होती है। 100 पक्षी पालन हेतु आवास की लंबाई 20 इंच होती है, चौड़ाई 15 इंच और ऊंचाई 10 इंच होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 13, मुर्गी की कौन सी नस्ल दोहरी उद्देश्य वाली होती है? कड़कनाथ, असली, प्लाईमाउथ रोक, ब्रह्मा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा 3 नंबर प्लाईमाउथ रोक। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्लाईमाउथ रोक अमेरिकी नस्ल की मुर्गी है। इस नस्ल का चिकन औसत रूप से प्रति वर्ष 210 अंडे देता है। प्रश्न संख्या 15 है, मुर्गी का व्याधिकरण कहलाता है केमोनाइजेशन, वेसिटोमाइजेशन, स्टेरिलोलाइजेशन व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा केपोनाइजेशन। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, एक हवर प्रकार के ब्रूडर में कितने चूजे पाले जाते हैं? 70 से 90, 110 से 130, 150 से 200 व 300 से 370। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा 150 से 200। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। हवर प्रकार के ब्रूडर्स में 150 से 200 चूजे पाले जाते हैं। नवजात चूजे में थर्मोरेगुलेटरी तंत्र की विकसित करने के लिए हावर ब्रूडर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:2, 2 नंबर है 1:5, 3 नंबर है 1:10 और 4 नंबर है 1:15। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा 1:10। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखें, निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए नर मादा का अनुपात 1:10 होना चाहिए। 100 मादा मुर्गी के लिए 10 नर मुर्गी की आवश्यकता होगी। प्रश्न संख्या 17 है, ICMR का आर द्वारा प्रति वर्ष कितने अंडे खाने की संस्तुति की है? 120, 140, 160 व 180। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 180। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। ICMR प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 180 अंडे की खपत की सिफारिश करता है। यानी ICMR कहता है कि प्रति व्यक्ति को प्रति वर्ष 180 अंडे खाने चाहिए। भारत दुनिया का 5वां अंडा उत्पादन देश है। प्रश्न संख्या 18 है, मुर्गी के एक सामान्य अंडे में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 60 कैलोरी, बी है 80 कैलोरी, सी है 100 कैलोरी और डी है 120 कैलोरी। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा 80 कैलोरी। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। मुर्गी की एक सामान्य अंडे में 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 19, क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा विटामिन ई। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। क्रेजी चिक रोग विटामिन ई की कमी से होता है। यह रोग चूजे की 2 से 3 सप्ताह की उम्र में होता है। इसमें चूजे की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। प्रश्न संख्या 20 है, अंडा देने वाले मुर्गी के राशन में ऊर्जा प्रतिशत है 1500 कैलोरी, 2 नंबर है 2000 कैलोरी, 3 नंबर है 2200 कैलोरी और 4 नंबर है 2600 कैलोरी। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं, अच्छा प्रश्न है, भर्ती परीक्षा में आ सकता है। तो 2600 कैलोरी। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। अंडा देने वाले मुर्गी की राशन में 2600 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रश्न संख्या 21 है, मुर्गियों की चोंच काटने का उद्देश्य है। 1 नंबर है स्वजाति भक्षण नियंत्रण करने के लिए, 2 नंबर है दाने की बर्बादी रोकने के लिए, 3 नंबर है पंख नोचने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए और 4 नंबर है उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 22, मुर्गियों के चोंच काटने का उद्देश्य है तो उद्देश्य उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही बातें सही है। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर होगा। संख्या 22 है, मुर्गियों में टीकाकरण किया जाता है प्रातःकाल में, दोपहर में, शाम को व किसी भी समय। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा 1 नंबर यानी प्रातःकाल। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। मुर्गियों में टीकाकरण प्रातःकाल में करना चाहिए। मुर्गियों को
कृमि नियंत्रण के लिए विपरीत जातीय औषधि देनी चाहिए। इसके लिए कम से कम मुर्गी को 4 घंटे पहले दाना पानी बंद कर देना चाहिए, जिससे मुर्गी भूखी और प्यासी रह सके। प्रश्न संख्या 23 है, प्रौढ़ नर मुर्गे को क्या कहते हैं? मुर्गा, फाउल, कॉक, बाउल। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा 3 नंबर कॉक। ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रौढ़ नर मुर्गे को कॉक या मुर्गा कहते हैं। छोटे नर मुर्गे को कॉकरेल कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नर बतख कहलाती है सस्टर, ड्रेक, गोबलस, कॉक। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा ड्रेक, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 है, अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में ग्रीट कितना प्रतिशत होना चाहिए? 2%, 4%, 6% और 10%। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा 2%। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अंडा देने वाली मुर्गी के दानों में 2% ग्रीट की मात्रा होनी चाहिए। एक मुर्गी को 100 से 120 ग्राम प्रति दाना देने की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 26 है, कुकड़ पक्षी के लिए सर पर गहरे लाल रंग के मसल भाग को क्या कहते हैं? ब्लेड, ईयर लोब, कम्ब, वेटल। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा ईयर लोब। ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 27 है, मुर्गी का कौन सा समूह सफेद अंडा देता है? अमेरिकन, एशियाटिक, मेडिटेरेनियन व इंग्लिश। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मुर्गी का कौन सा समूह सफेद अंडा देता है? तो मेडिटेरेनियन। भूमध्य सागरीय वर्ग सफेद अंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस वर्ग में निम्न नस्लें आती है: लेगहॉर्न, माइनर कॉस, स्पेनिश, अंडालुसी, एकोना व केटलाना व सिसिलियन बफर कपस आदि महत्वपूर्ण नस्लें इस समूह के अंदर आती है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पशु प्रबंध के संबंधित मुर्गी प्रबंध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके अलावा अन्य प्रश्न है वो अगले वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।